वेलकम टू टैरोट विद चेतना ओझा 919। कैसे आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पर आज हम लोग फिर से एक टैरो रीडिंग लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभो, जय माँ भगवती, जय गजानन, नमो देवे महादेव शिवाय सतनाम। हरे कृष्णा एवरीवन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग टॉपिक ले रहे हैं कि भविष्य में होने वाली ऐसी कौन सी घटनाएं हैं या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसको आपको जानना ज़रूरी है और ये डिवाइन मैसेज आपके लिए दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी मैसेज आएगा वो कार्ड के द्वारा आएगा, कुछ इंस्टीट्यूशन के द्वारा आएगा, जो भी कुछ गाइड किया जाएगा यूनिवर्स के द्वारा मुझे, उसके अनुसार मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी टैरोट विद चेतना ओझा फैमिली में नए नए ज्वाइन किए हैं उन सभी का मनपूर्वक वेलकम, थैंक यू सो मच। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग कि आपको क्या जानना ज़रूरी है। यहाँ पर कोई भी हम पिक अ कार्ड रीडिंग नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट आपकी एनर्जी आएगी और उस एनर्जी के अनुसार हम लोग रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसी कौन सी जानना ज़रूरी है भविष्य में होने वाली चीज़ें, डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं, डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये एनर्जी स्टार्ट हो चुकी है। ओके, ओ ग्रेट। और कुछ कार्ड निकाल लेते हैं। जो भी लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मैं चैलेंजेस दे रही हूँ वहाँ पर किसी ने कमेंट्स बॉक्स पे नहीं लिखा है, कोई ले रहा है तो चाहे तो आप उस चैलेंज को लेकर अपनी लाइफ में मेजर परिवर्तन कर सकते हैं, अपनी लाइफ को ट्रिमेंडस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो हमारे पास कुछ एनर्जीज आई हैं, उसके बारे में पहले हम बात करते हैं, फिर हम भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यदि मैं तो आपकी पास्ट एनर्जी देखूं तो आप बहुत अच्छे इंसान हो, हेल्दी हो, वेल्दी हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो और आप एक इमोशनल भी हो, आप एक माइंडफुल भी हो। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे काम किए हुए हैं यहाँ मुझे ये भी शो हो रहा है कि आप अपने गोल को लेकर बहुत स्पेसिफाई हो कि मुझे क्या काम करना है, कहाँ जाना है, किस और जाना है, देश में काम करना है, विदेश में काम करना है। मतलब आप अपने काम को करने के लिए पूरी तरह से रेडी होकर आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पर मुझे बड़ों की भी एनर्जी आ रही है और छोटों की भी एनर्जी आ रही है। तो ये सभी ग्रुप के लिए रीडिंग हो रही है। तो यहाँ सभी अपनी अपनी रीडिंग अपने अनुसार देख सकते हैं। कुछ लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम करके रखे हैं और अब वेट कर रहे हैं कि वो कब। आप लोग इसलिए रीडिंग देख रहे हैं क्योंकि आप लोग ये देख रहे हैं कि आपने जो काम किया है उसका ग्रोथ कब तक होगा, उसका रिजल्ट कब तक आएगा। कुछ लोगों ने एग्ज़ाम दे रखी है या एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि हमने इतनी पढ़ाई की है तो हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा या नहीं आएगा। इस तरह से आप सोच रहे हैं। तो यहाँ मैं बोलूँ कि यदि कोई कॉलेज के लोग देख रहे हैं तो आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत बड़ा जॉब का ऑफर आ सकता है। आपने जो इंटरव्यू अटेम्प्ट किया है यह आपके लिए भविष्य के लिए आंसर आना स्टार्ट हो गया है कि आप उस इंटरव्यू में आप सक्सेस हो जाओगे, आपका लेटर बहुत जल्दी आ जाएगा। कुछ लोगों ने यहाँ विदेश में ट्राई किया है कि वहाँ पर आप कुछ अप्लाई कर रहे हैं या आगे फर्दर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, जिसकी कुछ आपने एग्ज़ाम दे रखी है या आने वाले दिनों में आप वो एग्ज़ाम लिखने वाले हो। तो यहाँ पर आपको थोड़ा फोकस होने के लिए कहा जा रहा है। आपका मन भटक रहा है, आपका मन भटक रहा है जिसके कारण आप उतना ध्यान नहीं लगा पा रहे हो। तो आप अपना फोकस बढ़ाओ जिससे कि आपका मन उस पढ़ाई के लिए और अच्छे से लगे और आपका रिजल्ट और अच्छे से आए।
यहाँ पर कुछ लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे काम करके रखे हुए हैं। आप सोशली भी काम कर रहे हो, आप एक मदर फिगर भी हो सकते हो। तो यहाँ पर एक मैसेज और आ रहा है कि आप कुछ ऐसा करना चाहते हो कि किसी की कुछ हेल्प करना चाहते हो। तो यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप आने वाले दिनों में ये सब काम कर सकोगे, क्योंकि पेंटिकल्स या मनी रिलेटेड आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आप अपने भविष्य में उन सब प्रोजेक्ट पर काम कर पाओगे जो प्रोजेक्ट आप अपने लिए बना रहे हो, क्योंकि आपके अंदर एक साहस है, आपके अंदर एक अच्छा दृष्टिकोण है, आपके अंदर विजन है। इसलिए आप अपनी लाइफ में फोकस के साथ आगे बढ़ रहे हो, अपने भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे हो और भविष्य में आने वाली चीज़ों को आप बहुत आसानी से प्राप्त कर लोगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं एनर्जी कार्ड से कि आपको डिवाइन क्या कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं। अब मैं कुछ गाइडेंस लूँगी कृष्णा मेरे मुंह से निकल गया है, कृष्णा के भी गाइडेंस ले लेंगे आपके लिए। पहले एनर्जी कार्ड उठा लिया, तो एनर्जी कार्ड से मैं आपके लिए कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी कि आपको क्या सजेशन दिया जा रहा है। आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, बहुत सारे डोर ओपन किए जा रहे हैं आने वाले दिनों में, भविष्य में। और ये 24 का नंबर का ये कार्ड ये शो करता है कि ये सारी चीज़ें आप जो डोर ओपन किए जा रहे हैं उस अपॉर्चुनिटी को निगलेक्ट नहीं करना, उस अपॉर्चुनिटी को कैच करने के लिए रेडी हो जाना। ऑलरेडी रेडी हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि आप रेडी हो जाओ, आने वाले दिनों में आपके लिए डोर ओपन हो रहे हैं, बहुत सारे डोर ओपन किए जा रहे हैं। यस, डोर टू स्पिरिट, ये मैं बोलने वाली थी कि यहाँ पर जो लाइट नज़र आ रही है, वाइट कलर की जो लाइट नज़र आ रही है, कुछ लोग अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करना चाहते हैं, कुछ लोग अपनी दिशाओं में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, कुछ बड़ा कुछ करना चाहते हैं। तो आने वाले दिनों में ये सब आप अपना काम कर पाओगे। साथ में यहाँ पर थोड़ा सा कम्युनिकेशन के लिए काम करने के लिए कहा जा रहा है। आप जो बोलोगे, जो करोगे या लोगों के साथ जो बातें करोगे, उसमें आपको थोड़ी सी प्योरिटी, हम्बल लेकर आने के लिए कहा जा रहा है। आप एक स्पिरिट की तरह आपके लिए हेल्प आ रही है। देखो, 2 वर्ल्ड का कार्ड आ गया है, ये भी एक वर्ल्ड का कार्ड है, एक ये वर्ल्ड का कार्ड है, जो आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस को लेकर आ रहा है, अपॉर्चुनिटी को लेकर आ रहा है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ फॉरेन से रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं, इंटरनेट से रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं, अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, अपनी लाइफ के जितनी भी चीज़ें हैं उसको वास्ट करना चाहते हैं, बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ आपके लिए भविष्य में ये मैसेज आ रहा है कि आप ये काम कर सकते हो। इसको आप देश विदेश और देश के भी कई शहरों तक अपने काम को बढ़ा सकते हो, ये मैसेज आ रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि आपको अपने कम्युनिकेशन पर भी काम करना है, तो ये 2 कार्ड आपके 5 नंबर के आ रहे हैं जो आपके कम्युनिकेशन को शो कर रहे हैं। साथ में आप कुछ चीज़ों से अटैच हो, जिसके कारण आप भविष्य में निर्णय नहीं ले पाओगे, अटैचमेंट के कारण। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि उन अटैचमेंट को आपको अपनी लाइफ में से थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि अटैचमेंट क्या होता है, हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं, हमारे रास्ते में रुकावटें पैदा करते हैं। और ये एक अटैचमेंट आपको मिरर को भी शो कर रहा है। तो अपने आप को एक बार और तराशो और देखो और एनालिसिस करो अपने बारे में। ये भविष्य के लिए आपके लिए गाइडेंस आ रही हैं कि आपके डोर ओपन हो रहे हैं, स्पिरिट आपको हेल्प करने आ रही है, आपका बहुत बड़ा पैमाने पर काम होने वाला है। ठीक है, तो लास्ट कार्ड आया है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। इसका मतलब है कि एंजल्स की आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही है, सपोर्ट आ रहा है और आप अपने लाइफ में एक किंग, क्या होता है, किंग में एक स्ट्रेंथ होती है, विजन होता है किंग में। और ये कार्ड भी मुझे आपको यही दर्शा रहा है कि आपके अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ भरी जा रही है। जो डर बैठ गया था आपके अंदर, वो निकाल दिया जा रहा है आने वाले भविष्य में, और आपके जो मार्ग है वो बहुत स्मूथ किए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कृष्णा कार्ड आपके लिए क्या मैसेज लेकर आ रहे हैं। कृष्णा जी प्लीज गाइड मी।
यहाँ पर डिवाइन ये कह रहे हैं कि आपके लिए काम किया जा रहा है। यहाँ बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम इतना काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा है। बहुत लोगों के लिए रिजल्ट इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें कब वो चीज़ मिलेगी जो हम चाहते हैं, हमारी विशेष कब पूरी होंगे, हमारे डिज़ायर कब पूरे होंगे। तो यहाँ पर कृष्णा जी कह रहे हैं कि आपने जो काम किया है या आपने जो मांगा है उसके लिए आपके लिए काम किया जा रहा है, और आपकी जो खुशियाँ हैं इस दुनिया में आपको सर्व करने के लिए डिवाइन काम कर रही है। खुशियाँ आपके पास लेकर आ रही है। खुशियाँ मीन्स आपकी इच्छाओं के अनुसार जो आपने अपने लिए गोल बनाए हैं। ठीक है, यहाँ पर आया है सिलेक्शन। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि आप जो भी चुन रहे हो वही आपके लिए रिजल्ट क्रिएट किया जाएगा। तो भविष्य में आप क्या चाहते हो इस पर आपको विज़न थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। आप भविष्य में किन चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आप दोनों चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। आप सोच रहे हो फैमिली भी साथ रहे, आप सोच रहे हो कि मैं पैसा भी कमाऊँ, आप सोच रहे हो कि मैं बाहर भी ना जाऊँ और मुझे यही सब कुछ मिल जाए। यदि इतनी सारी इच्छाएँ एक साथ एक जगह पर पूरी होती है ना तो रियली बहुत ब्लेस्ड होते हैं। पर यदि ऐसा कई बार नहीं होता है, कई बार क्या होता है हमें कुछ सिलेक्ट करना ही पड़ता है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि भविष्य में आने वाले दिनों में आपके लिए कुछ सिलेक्शन करना पड़ सकता है, आपको कुछ चुनना पड़ सकता है। यहाँ जैसे अटैचमेंट के कार्ड के टाइम भी मैंने ये बोला कि आप अपनी लाइफ में कुछ बेड़ियाँ डालने वाले हो। मतलब मैं ये आप अपना ब्रैकेट क्रिएट करोगे कि मैं बस यही करेंगे और इससे आगे हम नहीं करेंगे। तो ये जो बेड़ियाँ होती है, अटैचमेंट होता है, वो हमें किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए विज़न नहीं देता है। तो यहाँ यही कहा जा रहा है भविष्य में आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी आने वाली है, जो सक्सेस आने वाली है, उसके लिए सिलेक्ट वो सोच समझ कर करो। ठीक है, और आपको यदि कोई चीज़ों में प्रॉब्लम भी आती है, यदि आपको कहीं फेस करने में आपको ऐसा लगता है कि आप स्टक हो गए हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं आगे कैसा करूं, क्या करूं, तो यहाँ मुझे ये कार्ड यही शो कर रहा है कि आप किसी से भी मदद ले सकते हो, किसी से भी मदद मांग सकते हो। और यदि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी हो रही है, आप मेडिटेशन कर रहे हो, एंजल्स के साथ कनेक्टेड हो, डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो, तो आप उनको हेल्प के लिए पुकार सकते हो, आप उनसे हेल्प मांग सकते हो। आपके भविष्य में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है। साथ में मैं यदि कहूँ तो कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही है और कुछ चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आप लोग ग्लोबली जा सकते हो, आप लोग बहुत सारे लोग अपने जगह से दूसरी जगह भी काम स्टार्ट कर सकते हो। यह आपके पास अपॉर्चुनिटी रहने वाली है आने वाले दिनों में। ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड भी मुझे यही बता रहा है कि पुरानी चीज़ों को छोड़ने के लिए हमेशा रेडी रहो। अटैच होके रहोगे ना तो पुरानी चीज़ें छूट नहीं पाएंगी। जैसे कि मान लो हमारे बचपन में एक डॉल हुआ करती थी और हम लोग को उस डॉल से बहुत प्यार होता था, फिर हमारे गिफ्ट आ जाता है हमारे पास और नई डॉल आ जाती है, पर हम वो पुरानी डॉल छोड़ते नहीं है, चाहे वो कितनी भी खराब हो जाए। ये अटैचमेंट होता है और जो स्क्रैप कई बार डेवलप कर देता है, चाहे वो मेंटल स्क्रैप हो, चाहे वो फिजिकल स्क्रैप हो, या फिर कोई सामान से रिलेटेड हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि इन सारी चीज़ों को छोड़ के आप नई चीज़ों को अपने भविष्य में यदि अट्रैक्ट करना चाहते हो, नई चीज़ें अपॉर्चुनिटी को लेना चाहते हो, तो आप अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ो। जब पुरानी चीज़ों से डिटैच होगे तभी आगे जा पाओगे, क्योंकि यहाँ पर कृष्णा ये भी कह रहे हैं आपके अंदर, आपके इंटरनल आपको झांकने की ज़रूरत है। आपके लाइफ टाइम यदि खुशियाँ चाहिए, लाइफ टाइम आपको ब्लेसिंग्स चाहिए, तो अपने आप से जुड़ो, अपने अंदर खुशियों को ढूंढो। भविष्य में यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले अपने अंदर झांको। ये नहीं कि चारों ओर जाके आप पूछ रहे हो कैसे होगा, क्या होगा। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपके अंदर ही डिवाइन है, आपके अंदर ऐसी शक्ति है जो आपको हर वक्त बता रही है, गाइड कर रही है, सपने के द्वारा गाइड कर रही है, एंजल्स नंबर दिखा के गाइड किया जा रहा है। आपको इसलिए गाइड किया जा रहा है कि आपको कोई टैरो रीडर के यहाँ जा रहे हो और वहाँ पर जाकर आपको कोई बता रहा है। हो सकता है आप मेरे अलावा भी बहुत सारे चैनल देखते हैं टैरो रीडिंग के, वहाँ से भी आपको कुछ न कुछ गाइडेंस मिल रही है। तो उस गाइडेंस को यदि आप फॉलो करते हो
तो ही आप अपनी मंजिल, अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हो, क्योंकि ये गाइडेंस ही हमारी जर्नी के बहुत बड़े सोर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब कल स्टार्ट होने वाला है न्यू मून, जो आज से शायद लग जाएगा। तो मैं मोनोलॉजी कार्ड से भी लेती हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है मोनोलॉजी कार्ड से, आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कप्स के भी बहुत सारे कार्ड हैं जो आपकी इमोशनल मेंटलिटी को शो कर रहे हैं। अ टाइम फॉर हीलिंग, आपके लिए ये जो न्यू मून आने वाला है, आपके लिए जो बिग मून आने वाला है, फुल मून आने वाला है, इसके लिए आपको यहाँ ये बताया जा रहा है कि आपको अपने अंदर झांककर अपने थॉट को हील करना है, अपने माइंड को हील करना है, अपने आप के लिए कुछ काम करने के लिए यहाँ कहा जा रहा है। आप चाहे ना तो फॉरगिव और फॉरगिवनेस वाला मैंने दो बनाए हैं वीडियो, आप जाकर उसको भी देख सकते हो। पुरानी चीज़ों से डिटैच होने के लिए कंप्लीटली कहा जा रहा है यहाँ पर फिर से, वर्क थ्रू योर फियर। आपको अपने फियर को थ्रो करने के लिए कहा जा रहा है, आपको भगाने के लिए कहा जा रहा है। आपको इस बात के लिए काम करना है कि सबसे पहले अपने आप की हीलिंग करनी है, अपने थॉट की हीलिंग करनी है, अपने माइंड की हीलिंग करनी है, आपके सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करनी है। यदि यहाँ पर किसी को आपके फिजिकल इलनेस से प्रॉब्लम है तो आप उसको हील करो। और साथ में यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है वक्त आपको अपने डर को भगाना पड़ेगा और डिवाइन से कनेक्ट होना पड़ेगा। देखते हैं और न्यूमरोलॉजी कार्ड आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर आ रहे हैं। बैलेंस स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिकली, ये मैंने आपको एक वीडियो दिया था, आध्यात्मिक और फाइनेंशियली उन्नति आप कैसे कर सकते हो। आप चाहो तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हो, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो स्पिरिचुअली और प्रैक्टिकली ये दोनों के बीच में बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। या तो आप सोचते हो कि मैं पूजा पाठ करूँ तो मेरे काम पर मैं लेट हो जाता हूँ या लेट हो जाती हूँ, क्योंकि आप ये दोनों चीज़ों के बीच में मैनेज नहीं कर पा रहे हो, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पर यही कहा जाए, अच्छा मुझे एक मेरे को मैसेज मिल रहा है, मैं आपको जस्ट बताना चाहती हूँ, और ये शायद उदाहरण मैंने और भी कई बार दिया हुआ है। आप जैसे मॉर्निंग में उठते हैं तो सबसे पहले बाई का इंतज़ार करते हैं हम लोग कि वो बाई आएगी और हमारे घर में झाड़ू लगाएगी और पोछा लगाएगी। क्या यदि वो बाई शाम को 4 बजे आती है तो आप लोग को चलता है क्या? कोई उत्तर यहीं तभी दे पाएगा जो यहाँ तक वीडियो देखेगा, ऐसा मुझे मैसेज आ रहा है। तो यहाँ मुझे ये कहना है कि हम हर दिन हमारे घर में मॉपिंग करते हैं, झाड़ू लगवाते हैं, बर्तन साफ करवाते, यस और नो? क्यों करवाते हैं हम लोग? क्या इतना गंदा घर हो जाता है कि हमें रोज ये काम करना पड़ता है? क्या हमारे पास रोज झाड़ू लगाने के लिए इतना कचरा घर में होता है कि हमें रोज झाड़ू लगवाना है, रोज पोछा लगवाना है? यदि हम लोग ये करना ज़रूरी है तो हमारे थॉट पर झाड़ू लगाना, पोछा लगाना भी ज़रूरी है। हमारी उन सारी गंदगियों को निकालना ज़रूरी है जो हमारे दिमाग में चल रही हैं। कुछ लोग हैं जो आपकी लाइफ में गलत इम्पैक्ट करते हैं, सोच के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, और इस कारण आप अपने भविष्य को उज्जवल नहीं बना पा रहे हो। तो यहाँ पर आप जब स्पिरिचुअली कनेक्ट हो जाओगे, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में से सारी जितनी भी नेगेटिविटी है वो निकाल पाओगे, क्योंकि ये ईश्वर का ब्लेसिंग आ जाता है आपके पास में। यहाँ पर जैसे बता रहे हैं कि आपको फियर को निकालना है, तो ये कार्ड मुझे ये शो कर रहा है कि आपकी सक्सेस तभी होगी जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो भविष्य में आपको आपके पुरानी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना है, बाहर निकाल देना है, झाड़ू मारना है, और साथ में अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना पड़ेगा। तभी आप भविष्य में अपने गोल को आसानी से पालोगे। बहुत सारे गाइडेंस आ रहे हैं। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। जब आपके अंदर एक्शन लेने का टाइम आएगा, आप फियरलेस हो जाओगे, ऑटोमेटिकली आप काम करोगे ही करोगे, है ना?
तो ये बहुत सारी गाइडेंस आ गई है कि आपको स्ट्रेंथ लेना है, आपकी अपनी हीलिंग करनी है, एक्शन लेना है, आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। तो सबसे पहले आज का मेरा जो अफर्मेशन रहेगा वो यही रहेगा, आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन। आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन। देखो, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक छोटी सी सुई होती है। कॉन्फिडेंस वो होता है जो हमें सचमुच में आता है, उस पर आप अपनी स्ट्रेंथ मानो और उस पर कॉन्फिडेंट रहो, यस मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, वो होता है कॉन्फिडेंस। पर यदि आपको कोई काम करने के लिए कहा जा रहा है और बाय चांस उसके अंदर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है, या आपको ऐसा लग रहा है कि यदि मैं ये नॉलेज ले लूँ तो मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊँ, तो ऐसे टाइम पर वो नॉलेज लेके कॉन्फिडेंस हो जाओ। ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि नहीं उस पर मुझे इतना नहीं मालूम लेकिन फिर भी आप कॉन्फिडेंट हो जाओ, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाता है। जैसे कि फाइनेंस है, फाइनेंस के ऊपर आपको नहीं मालूम, उसके टर्म नहीं मालूम, उसको कैसे किया जाता है वो नहीं मालूम, पर आप बोलोगे नहीं 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 मुझे पता है पता है पता है, तो बाद में क्या हो जाएगा, आप फेल हो जाओगे और फियर आपके अंदर घुस जाएगा। तो वो जो कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस था, वो फियर में कन्वर्ट हो जाता है फिर बाद में। तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए पहले परफेक्शन लेके आओ, उसके बाद कॉन्फिडेंट हो जाओ, फिर आपको कोई भविष्य में हरा नहीं पाएगा। तो ये थी आज आपकी रीडिंग। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।